हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक जो कि 2020-21 का है, इसके हम जीव विज्ञान के आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हमने इकाई 2 अध्याय 5 वंशानुगति एवं विविधता के सिद्धांत के करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक के हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मटर में मेंडल ने जिन 7 गुणों को चुना, उन 7 गुणों में एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, और उनमें प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच की अवस्था नहीं होती है। साथ ही प्रत्येक गुण से संबंधित जिन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थापित होते हैं, जिसके कारण सांख्यिकी परिकलन आसानी से मेंडल द्वारा संपन्न किया जा सका एवं ठोस तथा निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने में मेंडल सफल रहे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न 2, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में भेद कीजिए। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम, जब किसी संकर एफन संतति का उसके किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इस संकरण को संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस कहते हैं। जबकि अप्रभावी जनक के साथ बैक क्रॉस या किसी अज्ञान अनुवांशिक व्यक्तिगत के साथ पूर्व अप्रभावी का संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रश्न 3, प्लाज्मोजिन एवं योज्यजिन से आप क्या समझते हैं। तो प्लाज्मोजिन के बारे में देखेंगे, केंद्रकीय गुणसूत्रों से बाहर स्थित अनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मोजिन या प्लाज्मोजिन कहते हैं। सामान्य कोशिका के अंदर लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। अब योज्यजिन के बारे में देखेंगे हम। योज्यजिन कुछ जीन जोड़े में रहकर अपने गुणों की भावाकृति करते हैं, अतः ये संयुक्त रूप से उपस्थित होने पर ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीनों के युगल को योज्य जीन कहते हैं तथा इस प्रकार की वंशागति की योज्यीय वंशागति की कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न 4, प्रभाविकता और प्रबलता में अंतर बताइए। तो हम पहले प्रभाविकता के बारे में जानेंगे। प्रभाविकता एवं प्रबलता दोनों ही दो क्रियाएं हैं। इन दोनों में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। तो प्रभाविकता एक ही कारक या जीन के विकल्पों के बीच की पारस्परिक या अन्योन क्रिया का प्रभाव है, जबकि जो प्रबलता होती है वह है दो विभिन्न कारकों या जीनों के बीच की अन्योन्य या पारस्परिक क्रिया का प्रभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न 5, मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें मेंडल के पृथक्करण के नियम को पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़ों के कारण अलग अलग हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक ही कारक ही एक युग्मक में जाता है। एक युग्मक के दोनों कारक एक साथ ही युग्मक में कभी भी नहीं जाते। इस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। जब मटर के लंबे तथा बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे बनते हैं, लेकिन जब प्रथम पीढ़ी के पौधों में आपसी संकरण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधों के बीच 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न 6, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप को उदाहरण देकर समझाइए, अथवा जीनोटाइप एवं फिनोटाइप के अनुपात को समझाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे, जीवों का आनुवांशिक संगठन अर्थात उनमें उपस्थित जीनों का संगठन उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, जबकि जीवों के शरीर का बाह्य संगठन अर्थात स्वरूप उसका फिनोटाइप कहलाता है। इसका उदाहरण है, जैसे मटर के पुष्प के दो फिनोटाइप लाल पुष्प
एवं सफेद पुष्प है, जो संकरण बाद F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इनमें जीनोटाइप को देखें तो यह F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। पहला होता है कैपिटल आर, सेकेंड होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, और थर्ड होता है स्मॉल आर होंगे, जिनमें 1:2:1 का अनुपात होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न 7। क्या कारण है कि लिंग संलग्न रोग पुरुषों में होते हैं स्त्रियों में नहीं होते? इसका कारण पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा करेक्ट। हिमो मनुष्यों में लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांता, हिमोफीलिया, मायोपिया, गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस आदि के जीन वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तथा वाई गुणसूत्र का स्थानांतरण पिता से पुत्र में होता है। यही कारण है कि वाई गुणसूत्र संलग्न लक्षण केवल पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न 8। जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांत पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की वर्णांतता की वंशागति को चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका जो हमें डायग्राम पूछा था, हमने इसमें डायग्राम आपको बनाकर दिया है, जो कि सामान्य स्त्री तथा वर्णांत पुरुष की संतानें का एक रेखांकित चित्र है। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। इसकी थोड़ी डिटेल देखेंगे। सामान्य स्त्री तथा वर्णांध पुरुष से उत्पन्न संतानों में सभी पुत्रियां वाहक तथा सभी पुत्र सामान्य पैदा होंगे, अर्थात 50% संतानें वाहक और 50% संतानें सामान्य होंगी। तो इस वीडियो में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे, जो कि अध्याय 5 के है। अगली वीडियो में हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।